मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। आधुनिक स्वायत्त राज्य पंजाब। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईसा में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशिष्ट वेशभूषा, कंघा, कृपान, करा, केस, कच्छा आदि धारण करना होता था। गुरुत्व के सिद्धांत के खत्म होने के बाद सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब ने धर्म गुरु का स्थान ले लिया और सामान्य सिखों की खालसा सभा ही लौकिक मार्गदर्शक तथा नीति निर्धारक बन गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। बंदा बहादुर ने पंजाब के सिख किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया। इसने सिखों पर अत्याचार करने वालों से प्रतिशोध लिया और अपने अधिकार वाले क्षेत्रों में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। 1716 ईसा में मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद सिख दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात सिखों के सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ हुआ। इस अवधि में सिखों ने अफगान आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। 1763 ईसा सिख मिसल से 1773 ईसा के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य मिसल कहलाते थे। कनिंघम ने यहाँ मिसल को अरबी भाषा का शब्द बताया, जिसका अर्थ है समान या एक जैसा। प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्यों का संचालन करती थी। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभाजित हो गया। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली। उन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। प्रमुख मिसलें अहलूवालिया मिसल, सुकरचकिया, भंगी, कन्हैया तथा नक्कई मिसल है, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली भंगी मिसल मानी गई है। पंजाब में पटियाला, नाभा तथा जींद रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल द्वारा की गई। फुल्किया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1768 ईसा में तबल ओ आलम, एक नगारा और एक निशान भेंट किया। सिखों ने 1764 ईसा में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त कर देग, तेग और फतेह मुद्रा लेख शुद्ध चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए, जो पंजाब में सिख प्रभुता के प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। सिख मिसलें एवं उनके संस्थापक। सुकरचकिया मिसल, संस्थापक चरत सिंह। अहलूवालिया मिसल, संस्थापक जस्सा सिंह। सिंहपुरिया मिसल, संस्थापक नवाब कपूर सिंह। रामगढ़िया मिसल, संस्थापक जस्सा सिंह रामगढ़िया। फुल्किया मिसल, संस्थापक संधू जाट चौधरी। भंगी मिसल, संस्थापक छज्जा सिंह। कन्हैया मिसल, संस्थापक जय सिंह। शहीदी मिसल, बाबा दीप सिंह। नक्कई मिसल, संस्थापक हीरा सिंह। बुलेवालिया मिसल, गुलाब सिंह, संस्थापक। निशान वालिया मिसल, संस्थापक सरदार संगत सिंह। करोड़ हिंदिया मिसल, संस्थापक भगेल सिंह। आधुनिक पंजाब का निर्माण। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल रंजीत सिंह को दिया जाता है। रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईसा। सुकरचकिया मिसल से संबंधित रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः उन्हें माता तथा जीवन लखपत राय के नेतृत्व वाले संरक्षक मंडल के अधीन रखा गया। 1797 ईसा में जब जमन शाह ने सिखों पर आक्रमण किया, तब रंजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते हुए जमान शाह की 12 तोपें चिनाब में गिर गई थीं। रंजीत सिंह ने इन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी।
1799 ईसा में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1802 ईसा में उन्होंने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। रंजीत सिंह ने सिंध सतलुज के क्षेत्रों को भी विजित करने का प्रयास किया, परंतु ब्रिटिश विरोध की वजह से उन्हें समझौतावादी रुख अपनाना पड़ा। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईसा मैटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलुज के पूर्व के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। 1809 ईसा में रंजीत सिंह ने कांगड़ा, 1818 ईसा में मुल्तान तथा 1819 ईसा में कश्मीर को जीता। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को गद्दी प्राप्ति में मदद के बदले में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। 1839 ईसा में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रशासन रंजीत सिंह ने सरकार ए खालसा के नाम पर शासन किया तथा नानक शाही के नाम से सिक्के चलवाए। मुख्यमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। रंजीत सिंह की सेना के सेनापति का कार्य रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता था। रंजीत सिंह के सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हरि सिंह नलुआ, दीनानाथ वित्त मंत्री और फकीर अजीजुद्दीन थे। सदर ए ड्यूटी का पद भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पद पर कार्य करने वाला अधिकारी राजा के निकट संपर्क में रहता था। केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, जिनमें दफ्तर ए आब वाब उलमाल, दफ्तर ए तोहिजात, दफ्तर ए मवाजाब, दफ्तर ए रोजनामचा आदि खर्च अत्यंत महत्वपूर्ण थे। रंजीत सिंह का कारदार नामक अधिकारी शासक की ओर से राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश, सीमा शुल्क अधिकारी और लोगों का सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करता था। सैन्य संगठन रंजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। 1822 ईसा में उसने जनरल वंतूरा तथा कैप्टन अलार्ड के नेतृत्व में फौज ए खास नामक सेना का गठन किया। इस सेना में 4 पैदल बटालियन, 3 घुड़सवार रेजिमेंट तथा 1 तोपखाना शामिल था। तोपखाने लाहौर में के समुचित विकास हेतु 1810 ईसा में दरोगा ए तोपखाना नियुक्त किया गया। तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोल्ट एवं बाद में जनरल कर्नल गार्डनर ने संगठित किया। इतिहासकार हंटर ने रंजीत सिंह की फौज के बारे में कहा कि स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैंपबेल के आयरन साइड्स लौह सैनिक के बाद इस सेना का कोई जोर नहीं। रंजीत सिंह के बाद पंजाब रंजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। 1839 ईसा में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह के सिंहासन आरोहण 1843 ईसा में तक 3 अयोग्य उत्तराधिकारी क्रमशः खड़ग सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह ने शासन किया। 1843 ईसा में दिलीप सिंह राजमाता जिंदल के संरक्षण में शासक बना। इसके समय में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईसा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गॉफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। अंग्रेजी सेना ने सर ह्यू गफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाले सिख नेता को पराजित किया। सिख सेनाओं को क्रमशः फिरोज शाह, ओलीवाल, सेबराव में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि करनी पड़ी। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846। इस संधि की शर्तों के अनुसार एक ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में नियुक्त किया गया। सिखों ने सतलुज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपये युद्ध का जुर्माना थोपा गया। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी जिंदल को संरक्षिका तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की। लाहौर का आकार सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 रुपये में गुलाब सिंह को बेच दिया। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। दिसंबर 1846 में एक अन्य संधि भैरोवाल की संधि हुई।
22 दिसंबर 1846 को संपन्न भैरोवाल की संधि की शर्तों के अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी जिंदल को 48,000 रुपये की वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईसा। लाहौर की संधि के मुताबिक ब्रिटिश सेना को 1846 ईसा के अंत तक लौट जाना था, किंतु महाराजा के अल्पवयस्क होने का बहाना लेकर अंग्रेजों ने सेना को यथावत बनाए रखा। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को 20 लाख रुपये और रावी नदी के उत्तर का प्रदेश कंपनी को सौंपने के लिए जब बाध्य किया गया, तब अंग्रेजों की मांग से खिन्न होकर मूलराज ने त्यागपत्र दे दिया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह के कारण जनता एवं सिखों ने विद्रोह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने अक्टूबर 1848 ईसा में विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 को गवर्नर जनरल गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी पार कर रामनगर नामक स्थान पर एक और निर्णायक युद्ध लड़ा। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़े गए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी तथा यह युद्ध और निर्णित समाप्त हुआ। गुजरात का युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड भेज दिया।